बाबा। मेरी आँखों से बहे जाते थे आंसू उस दम, हाथ भी मैंने लगाया नहीं, दादी की कसम देना चाहा था मुझे लोगों ने सदका बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। बाबा सुल्तान नारे सलावत। मोमिनीन से इल्तिमा से थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, मुत्तसिल हो जाएं ताकि गुफ्तगू का आगाज करें। दुरूद पढ़ते हुए आगे आ जाए। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहु लाद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सैयदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारगाह इलाही में शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद मुताल ने हम सबको ज़िक्र नबियो आले नबी में आने की, ज़िक्र नबियो आले नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबियो आले नबी आकर पढ़ने की, इस ज़िक्र को करने की अल्लाह ने हम सबको ये सआदत, ये तौफीक अता फरमाई। हम सब इस तौफीक इलाही पर बारगाह इलाही में शुक्रगुजार हैं। मजालिस अज़ाए अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन हैं और इन चंद दिन में आज से और 2-3 दिन में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और कोशिश करूंगा कि इन मजालिस में जो मौजू आपकी खिदमत में बयान करना है उसको तालिब इल्माना बेहतरीन अंदाज से आपकी खिदमत में पेश किया जाए। मौजू गुफ्तगू इन 3 रोज़ा मजालिस में जो मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह बतौफीक इलाही बयान करूंगा वो है शिया और मुतशय्या। शिया अरबी जबान में कहते हैं फॉलोवर को, पीछे चलने वाले को, और मुतशय्या ये हदीस के अंदर एक टर्म्स है, एक इस्तिलाह है। मुतशय्या कहते हैं जो शिया नुमा होता है, शिया नहीं होता। तो वो जो है आप, अच्छा ये मेरे जुमले नहीं है, मैं आपकी खिदमत में हदीस पेश करूंगा। इमाम हफ्तुम हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। थोड़ा सा मैं हदीस का बैकग्राउंड आपको बताऊं ताकि इंशाअल्लाह फिर आइंदा 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि हदीस को इन्हीं 2-3 दिन में मुकम्मल किया जाए। इमाम अलैहिस्सलाम बैठे थे अपने शागिर्दान के साथ, इमाम के साहबी शागिर्द थे। तो इमाम हफ्तुम 7वें इमाम अपने शिया की सिफात बता रहे थे कि हमारा शिया ऐसा होता है, हमारा शिया ऐसा होता है। मैं हदीस पढ़ूंगा तो फिर उसमें हम कोशिश करेंगे समझने की कि क्या सिफात। इमाम बता रहे थे कि हमारे शिया के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, ये सिफात होती हैं। इमाम के एक शागिर्द हैं, उनका नाम है महजम। मैसम नहीं, मैसम अलग है, एक और है शागिर्द, इमाम के साहबी भी हैं, शागिर्द भी हैं, महजम। मजमे के अंदर महजम खड़े हो गए और खड़े होकर महजम ने कहा कि मौला ये तो आपने शिया बताया, लेकिन ये जो हमारे दरमियान में मुतशय्या हैं, मुतशय्या ये वर्ड यूज किया महजम ने, इनके बारे में भी इमाम हमें आगाह करें। तो वहां पर फिर इमाम ने मुतशय्या की भी सिफात बताई और शिया की भी सिफात बताई। इससे कबल के मैं हदीस की जानिब आऊं, अज़ान मोहतरम यहां तवज्जो सुनिएगा। देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। मशहूर आयत है, मारूफ आयत है कि ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह रसूल और उलिल अम्र। इताअत एक ऐसा दर्जा है कि जिसमें हमें जाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे वजूद को, हमारा वजूद उस इताअत के दर्जे में जाए। इताअत तक जाने के लिए खुदावंद मुताल ने कुछ दर्जात रखे हैं, तवज्जो सुनिएगा। देखें इताअत एक दर्जा है, इताअत एक सीढ़ी है, इताअत एक लेवल है। उस तक जाने के लिए हमें पहले 2 मराहिल तय करने पड़ेंगे। 2 मराहिल, जब तक हम उन 2 मराहिल से 2 स्टेजेस, उन 2 मराहिल से जब तक हम नहीं गुजरेंगे हम इताअत के मरहले में नहीं आ सकते। वो 2 मराहिल क्या है, तवज्जो सुनिएगा। वैसे तो ये टोटल 4 मराहिल,
4 दर्जात हैं वजूद इंसानी को जो चढ़ने हैं, हमारे वजूद को जो 4 दर्जात चढ़ने, उसमें से पहले हम 2 समझते हैं। सबसे पहला दर्जा जो खुदावंद मुताल ने रखा है हमारे लिए वो है मोहब्बत अहले बैत। तो मुझे सुनिएगा, मोहब्बत अहले बैत, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके दिल में है, और पाकीज़ा है वो दिल जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। पाकीज़ा है ना वो दिल, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत तहारत है, और जिस दिल में नजासत हो वहां तहारत नहीं जाती। इसलिए रिज से अहले बैत को अल्लाह ने रिज से दूर रखा। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत सब करते हैं, मुसलमान, तमाम मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सिवाय नासबियों के। नासबी है ना मुसलमानों के अंदर, नासबी कौन है? जो बग़्ज़ रखते हैं अहले बैत से, लेकिन उनके अलावा और मुसलमान भी करते हैं। बहरहाल अभी हम उस बहस में नहीं जाते। देखिए पहला दर्जा है मोहब्बत, पहली सीढ़ी मोहब्बत अहले बैत। इसके बाद हमने एक और स्टेज चढ़नी है, इस पे रुकना नहीं है। मोहब्बत अहले बैत जिसके दिल में है उसे मोहिब कहते हैं, फकत मोहिब। मोहिब यानी मोहब्बत करने वाला। लेकिन इसके बाद अगला एक और दर्जा मोहब्बत अहले बैत, उसके बाद सेकंड है मार्फत अहले बैत। अब आपको पता है कि मोहब्बत करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन मार्फत के दर्जे में नहीं आते। बहुत सारे लोग आते थे मौला की खिदमत में, एक गिरोह आया मौला अली की खिदमत में आके, मुझ जैसा होगा कोई, मुझ जैसा बगैर मार्फत के और दावा, जैसे मैं अभी मोहब्बत का दावा करता हूँ, तो मुझ जैसे लोग थे, आए मौला अली की खिदमत में, मौला के फजाइल पढ़ना शुरू किए। तो जो सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। इन्होंने आके मौला अली के सामने मौला अली के फजाइल पढ़े, तो इमाम ने इनको 2 जुमलों में कहा, नहजुल बलागा में मौजूद है, इमाम ने कहा खामोश हो जाओ, जो तुम्हारी जबानों पे है मैं उससे कमतर हूं, जो दिल में है उससे बढ़कर हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जो तुम्हारी जबानों पे है मैं उससे कमतर हूं, जो दिल में है उससे बढ़कर हूं। जो तुम कह रहे हो वो भी मैं नहीं हूं, और जो दिल में समझ रहे हो वो भी मैं नहीं। मार्फत का दर्जा है। देखिए मार्फत के दर्जे में आने के लिए हमें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मार्फत मसलन एक होती है मार्फत, जैसे हमें किसी का नाम पता है, एड्रेस पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, तारीख विलादत पता है, कहाँ रहता है ये पता है, एक ये भी मार्फत। लेकिन यहाँ मार्फत से मुराद ये नहीं है कि हमें सिर्फ ये मालूम हो कि मौला अली की विलादत की तारीख क्या है, शहादत की क्या है, और वो कब दुनिया में आए, कब दुनिया से गए, और उनके वालिद का नाम क्या है। ये मार्फत का दर्जा है अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन याद रखें ये मार्फत का इससे ऊपर एक और असल मार्फत जो है ना, वो इससे ऊपर है। वो ये है कि हमें ये मालूम हो कि वो इस दुनिया में आए क्यों, क्या करने आए, क्या करने आए, ये हमें मार्फत होनी चाहिए। अल्लाह ने उन्हें हमारा इमाम बनाया, हादी बनाया, रहबर बनाया, वो क्या करने आए हैं ये हमें पता होना चाहिए। वो क्या करने आए हैं इस दुनिया में। इसलिए तवज्जो सुने, मोहब्बत के बाद अगला मरहला है मार्फत। जो अहले बैत से मोहब्बत करे उसे मोहिब कहते हैं, और जो अहले बैत की मार्फत हासिल करे उसे आरिफ कहते हैं। तो जो है ना, मोहिब मोहब्बत करने वाला, आरिफ मार्फत। लेकिन क्या मोहब्बत और मार्फत काफी है? नहीं, इसके बाद एक और तीसरा दर्जा, और वो है इताअत अहले बैत। मोहब्बत, मार्फत, इताअत। मोहब्बत करने वाले को मोहिब कहते हैं, मार्फत रखने वाले को आरिफ कहते हैं, इताअत करने वाले को शिया कहते हैं। तो जो सुनिएगा, हर मोहिब शिया नहीं होता, मगर हर शिया मोहिब जरूर होता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो मोहब्बत के दर्जे से गुजर कर शिया बनता है। तो मुझे सुनिएगा, ये फर्क मैं नहीं रख रहा हूं, ये रिवायात में है फर्क। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हदीस किस्सा सबने सुनी है, हदीस किस्सा पढ़ते हैं ना। हदीस किस्सा में क्या कहा जाता है? शियातुना व मुहिब्बीना, कि जहां हमारे शिया और मुहिब जमा हो। ये तो बड़ी अजीब बात है। अभी तक तो मैं बड़ा खुश था, यहाँ तो ये तो मसला कर दिया अल्लाह ने कि जहां शिया और मुहिब। तो इसका मतलब ये 2 तरह के लोग हैं, शिया भी और मुहिब, ये अलग अलग कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरीज हैं। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, इताअत करने वाले को शिया भी कहते हैं और मुती भी कहते हैं। मुती यानी इताअत करने वाला, पैरोकार भी कहते हैं, फॉलोवर भी कहते हैं। आज सोशल मीडिया की इस्तिलाह में
फॉलोवर भी कहते हैं भाई, ये फॉलोवर है। फॉलोवर यानी पीछे चलने वाला। और शिया अरबी जबान का वर्ड है, तवज्जो सुनिएगा। लोग आपसे सवाल करते हैं ना शिया कब से, तवज्जो सुनिएगा। जैसे अब्दुल्ला इब्ने सबा एक अफसाने का किरदार है, कहानी का किरदार है। लोग कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने सबा, जैसे हमें कहा जाता है भाई आप उसके जमाने से। अब्दुल्ला इब्ने सबा तारीख में कोई किरदार है ही नहीं, कहानी है ये सारी, एक अफसाना है। आपसे कोई सवाल करता है ना शिया कब से, तो पहले तो आप तवज्जो सुने, पहले तो आपने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा वो करता है जिसके पास दलील ना हो। तवज्जो सुनिएगा, दलील क्यों नहीं है हमारे पास, ठीक है। शिया फिरका नहीं है, उसकी वजह यह है कि देखिए हमारी तालीमात कहां तक जा रही है। इमाम सादिक क्या कहते हैं, मैंने अपने जज से सुना, वो कहते हैं मैंने अपने जज से सुना, वो कहते हैं मैंने अपने जज से सुना। रसूलुल्लाह तक जा रही है, तो रसूल से तसलसल नीचे तक हमारे मासूमीन ने हमें दिया। तो ये है मकतब तशय्यो। फिरका पता है किसे कहते हैं, जो सिलसिला रसूल से नीचे चला आ रहा है उसे कहते हैं तशय्यो। जो टूट के बने उसे फिरका कहते हैं। हम कहीं से टूट के नहीं बने, हमारी तालीमात देख लें, उठा के अकाइद देख लें। फिरके की डेफिनेशन क्या है, अहले इल्म बैठे हैं, मैं माजरत के साथ जजारत कर रहा हूं। फिरके की डेफिनेशन क्या है, क्या बयान करते हैं फिरके की डेफिनेशन उलमा उरफा अकाबरीन क्या बयान करते हैं। फिरका तफरीक से है, तफरीक टूटना, शाख ब्रांच कहीं से निकला हो। अब आप खुद तारीख उठा के पढ़ो, हम तो इमाम सादिक से जुड़े हैं, इमाम सादिक से टूटा कौन था, तो जो है इमाम सादिक की तालीमात से टूट के कौन बना। हमारी तालीमात तो इमाम सादिक से इमाम कासिम तक आई, इमाम रजा तक आई। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, जब सबसे पहला आप ये कंफ्यूजन क्लियर करें लोगों के दिमाग में कि शिया फिरका नहीं है, जैसे बरेलवी देवबंद अहले हदीस ये फिरके हैं, तशय्यो फिरका नहीं है। चले मैं तशय्यो की एक और डेफिनेशन सुनाता हूं। तशय्यो मकतब है, उन्वान है, टाइटल है, नजरिया है, आइडियोलॉजी है, तहजीब है, राह है, तमद्दुन है। आप जिस मकतब के मानने वाले हैं पहले अपना स्टेटस पहचाने। स्टेटस बात औकात होता है ना, हम माजरत के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूं आपकी नहीं, मैं अपना स्टेटस ही भूल गया, मैं अपना वकार ही भूल गया कि मैं हूं कौन। पहले मैं अपनी शनाख्त करूं कि मैं फिरका तो हूं ही नहीं, मकतब है। मकतब आइडियोलॉजी होती है, नजरिया होता है। और अगर कोई आपसे कहे भाई शिया है कब से, तो आपका जवाब है कि जब से हजरत आदम है। हजरत आदम का जो बेटा एक तो नाफरमान था और एक फर्माबरदार था, जिसने फर्माबरदारी की वो कौन है सुनिएगा। तारीख की इस्तिलाह में मैं बता रहा हूं, आदम नबी हैं, वली हैं, रहबर हैं, हादी उम्मत है हजरत आदम। तो आदम का पहला बेटा, आदम का पहला फर्माबरदार बेटा, आदम का खाली बेटा ही नहीं, पहला शिया भी है। पहला शिया यानी फॉलोवर। शिया किसे कहते हैं, यहाँ डेफिनेशन क्लियर हुई। जब ये क्लियर होगा ना तो फिर मैं हदीस तक आऊंगा, वरना हदीस आपके समझ नहीं आएगी ऐसे। शिया मकतब, शिया उन्वान है। शिया एक टाइटल है, टाइटल दीन का टाइटल है, उन्वान है। टाइटल यानी शनाख्त, पता चले लोगों को। इस्लाम की शनाख्त को तशय्यो कहते हैं, इस्लाम की शनाख्त को। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अब आए रसूल के दौर में। भाई शिया कब से हैं सुने, अब चलें अंबिया का दौर गुजर गया, अब आते हैं रसूलुल्लाह के दौर में। मैं आपको एक ऐसा रिश्ता मौला अली का बताता हूं जिसमें मौला अली ने फख्र किया। दामाद रसूल होने पे मौला अली ने फख्र किया, मगर इतना नहीं जितना इस रिश्ते पे किया। सुनिएगा, तवज्जो सुनिएगा। दामाद रसूल भी है ना मौला अली, और कौन है, हसनैन के वालिद भी हैं, हजरत सैयदा के शौहर भी हैं, ठीक है, और रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई भी हैं, कजन भी हैं। लेकिन किसी रिश्ते पे अली ने फख्र नहीं किया इतना जितना इस रिश्ते पे किया। नहजुल बलागा में मौला कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह के पीछे ऐसे होता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे।
ये कौन सा रिश्ता है? यह है फॉलोवर, यह है शिया। अब समझ आया? रसूल के पहले शिया को अली कहते हैं। रसूल अल्लाह का पहला शिया, रसूल अल्लाह का पहला फॉलोवर, रसूल अल्लाह का पहला मुती, रसूल अल्लाह का पहला पैरोकार। मर्दों में रसूल अल्लाह का पहला पैरोकार अली है, औरतों में खदीजतुल कुबरा, औरतों में जनाब खदीजा है रसूलुल्लाह के पैरोकार। और अगर हाँ और ऊपर जाएं तो हजरत अबू तालिब, हजरत अबू तालिब फॉलोवर हैं, बन के बता रहे हैं। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम तो मुझे सुने, ये सबसे अहम रिश्ता है मासूमीन के साथ, ये सबसे अहम रिश्ता है। देखते हैं ना आप, जब मौला अली मौजूद है ना, तो मौला अली इमाम है, वली हैं, रहबर हैं, कायद हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन शियाए अली हैं, शियाए अली बन के बता रहे हैं। जब इमाम हसन इमाम है तो हुसैन इमाम नहीं, शियाए हसन बन के बता रहे हैं कि इमाम की पैरवी ऐसे होती है। शिया फॉलोवर को कहते हैं। अब आए तवज्जो सुने, ये 4 मराहिल में बयान करता है। यहां तक बात आई, अब यहां तक बात आ गई ना कि शिया, शिया यानी फॉलोवर, पीछे चलने वाला। पहला दर्जा है मोहब्बत अहले बैत, दूसरा है मार्फत अहले बैत, फिर तीसरा है इताअत अहले बैत। अब देखें, मोहब्बत के दर्जे में तो अक्सरियत होती है, मगर मार्फत के लेवल में नहीं आते, तादाद कम हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग मार्फत में भी आ जाते, मगर इताअत के दर्जे में नहीं आते। अच्छा, इताअत के बाद एक और दर्जा सबसे ऊपर अल्लाह ने रखा है। अब जरूरी नहीं हर मुती, हर इताअत करने वाला इस दर्जे में भी आए, वो सबसे अहम है। मोहब्बत, दोबारा सुनिएगा जरा, तवज्जो सुनिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जरा एक मकाम पे और मजलिस है मुसलसल, इसलिए मैं मुख्तसरन कोशिश करूंगा ज्यादा ज्यादा कम वक्त में ज्यादा मतालिब आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मोहब्बत पहली सीढ़ी, दूसरी मार्फत, तीसरा इताअत, और अब चौथा है नुसरत। मोहब्बत अहले बैत, मार्फत अहले बैत, इताअत अहले बैत और नुसरत अहले बैत। नुसरत अहले बैत के दर्जे तक जाने के लिए 3 मराहिल। इताअत करने वाले को शिया कहते हैं। इसे तवज्जो सुने, अगर मैं आसान ज़बान में बताऊं, 2 जुमलों में सुने, ये मैंने किया है बयान कई जगह मजालिस में, आपकी खिदमत में भी करूं। मैं जवानों और बच्चों के लिए कर रहा हूं, आसान ज़बान में, बुजुर्गान बेहतर जानते हैं। मौला अली को मानने वाला मुहिब्बे अली है, मौला अली की मानने वाला शिया अली। अब ज़ाब्ता मैंने दे दिया, अब आप खुद अपने आप को चेक करें, मैं अपने आप को चेक करूं, हम वो चेक करें कि हम अली को मान रहे हैं खाली या उनकी भी मान रहे हैं। जब उनकी मानेंगे ऊपर खुद आ जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, ये शिया बनते कहां पे हैं? तो मुझे सुनिएगा, आपके जहन में सवाल उठ सकता है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसी कोई कारखाना है, अल्लाह ने कोई ऐसा कारखाना लगाया है, कोई मिल वगैरह लगी हुई है पाकिस्तान में जहां शिया बनते हैं? तो मुझे सुनिएगा, मैं बताता हूं, दुनिया में एक बड़ी फैक्ट्री है जहां पे मुहिब शिया बनते हैं। तो मुझे सुनिएगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पूरी दुनिया में है, पूरी रुए जमीन पर है। कहां है? सुने। अच्छा, शिया आसमान से नाजिल नहीं होते। ये शिया जो किरदार है, अभी मैं हदीस जब पढ़ूंगा इमाम काजिम की, तो महजम जो शागिर्द थे ना, महजम, वो भी मौला से ये कह रहे थे, मौला ये शिया है। क्योंकि हाँ ये हमारे शिया है। क्या ये इसी जमीन पे होते हैं? इमाम ने कहा इसी जमीन पे पाए जाते हैं। महजम भी हमारी तरह हैरान थे कि शिया इस लेवल का होता है। तो मुझे सुनिएगा, जब इमाम काजिम ने उसको बताया, अपने शागिर्दों को बताया, वो भी मेरी तरह हैरान थे कि भाई मौला शिया ऐसा होता है। इमाम ने कहा हाँ इसी जमीन पे पाए जाते हैं। अब तो मुझे सुने, क्या शिया आसमान से नाजिल होंगे, फरिश्ते लाएंगे, कोई अलग से मखलूक है? नहीं। तो मुझे सुने भाई, ये कहां बनते हैं? कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना? तो आए मैं आपको बताता हूं, एक ऐसी जगह जहां पे मुहिब शिया बनता है, उस जगह को ज़ैनब कुबरा ने आजादारी कहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई यही तो बनते हैं, कोई और फैक्ट्री नहीं, यही है। इस मजलिस हुसैन में मुहिब्बे हुसैन आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मुहिब्बे हुसैन है ना, आशिक हुसैन है ना, मोहब्बत हुसैन तो खींच के लाई है, इश्क हुसैन तो लाया है। लेकिन अब तवज्जो सुनेगा, मजलिस में मुहिब्बे हुसैन आएगा। इधर मिंबर पे बैठने वाले की जिम्मेदारी है विलायत हुसैन,
इश्क हुसैन, राह हुसैन, तहजीब हुसैन और तालीमात हुसैन इसको ऐसी पढ़ाओ जब उठ कर जाए तो खाली मोहिब न रहे, शिया बन के जाए। जाने मोहतरम, ये अज़ादारी इस अज़ा में बनते हैं। यही वो अज़ा है जहां पे मोहिब शिया बनता है, मोहिब ही अपग्रेड होकर शिया बनता है। अब तो ये सुने, अगर आपके ये सब समझ आ गया ना, मोहिब और शिया में फर्क समझ आया, मोहिब और शिया में अगर फर्क समझ आ गया तो करबला समझ आ जाएगी। इमाम हुसैन का मदीना से निकलना, करबला आना और सिर्फ 72 का आना, वाई इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, सहाबा भी मौजूद थे, ताबईन भी मौजूद थे, इतने लोग मौजूद थे, लेकिन क्यों इमाम हुसैन के साथ नहीं आ रहे? मदीना मोहिब्बे हुसैन से भरा हुआ था, बहुत थे मदीना में। मक्का मोहिब्बे हुसैन से भरा हुआ था, कूफा मोहिब्बे हुसैन से भरा हुआ था, मदाइन, बसरा, यमन, हिजाज, ताइफ, ये सारी जितनी इस्लामी कलमराव थी मोहिब्बे हुसैन से भरी हुई थी। मोहिब हजारों थे, शिया हुसैन 72 थे। ये नासिर हुसैन है ना, ये नुसरत के दर्जे पे आए। देखिए फर्क सुने ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ। कूफा की बहुत बात की जाती है ना, मैं कूफा की चले थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, फिर आपको मदीना की भी बताऊंगा। देखें चले, कूफा से तो फिर भी इमाम हुसैन की नुसरत को लोग आए या नहीं? हबीब इब्ने मज़ाहिर आए, मुस्लिम इब्ने औसजा कूफा से आए, अबू सुमामा सैदावी आए, अबू सुमामा असदी आए, मुसब्बब बिन रजवा आए, मुस्लिम इब्ने औसजा आए, दीगर और कई किरदार हैं जो कूफा से आके इमाम हुसैन की नुसरत करते, इमाम हुसैन की नुसरत करते। लेकिन तवज्जो सुनिए, मदीना से तो कोई नहीं आया, मदीना से तो कोई नहीं आया। मैं तारीख बता रहा हूं, मक्का से सिर्फ 2 आदमी आए, पूरे मक्का से सिर्फ 2 अफराद आए, बाकी कोई भी इमाम हुसैन के साथ नहीं आता। तारीख है। अब सवाल ये बनता है, तवज्जो सुनिएगा, कि कूफा, तवज्जो सुनिए, कूफा में 3 तरह के किरदार हैं। कूफा में खाली एक किरदार थोड़ी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखें, हमें एक इल्जाम लगाया जाता है ना, क्या कहा जाता है कि कूफा के शियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया। मैंने फिर आपसे कहा, यहां पे ना गुस्सा करने की जरूरत है ना कुछ, तारीख में चलते हैं, तारीख में जाके देखते हैं। तारीख में मौरिखीन ने लिखा, लफ्ज शिया, शिया समझ आ गया तो ये मसला हल हो जाएगा कि इमाम हुसैन को कत्ल किसने किया। तवज्जो सुनेगा, मैं सारी चीजें मिंबर से बयान नहीं कर सकता, होती हैं कुछ मजबूरियां, लेकिन मैं हवाला दे देता हूं। चलें, मैं एक आपके जहन में एक हवाला डाल देता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। देखें, कूफा के अंदर शिया थे, मगर तारीख कह रही है 3 तरह के थे। तवज्जो सुनिएगा, शिया क्योंकि देखिए फिरका तो था नहीं उस वक्त, फिरके की तरह नहीं थे, यानी ये बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस इस तरह फिरका था नहीं। कूफा के अंदर 3 तरह के शिया पाए जाते हैं, हिस्ट्री में, तारीख में। अच्छा, हिस्ट्री अहले सुन्नत के यहाँ भी मौजूद है, उनके मौरिखीन ने भी लिखी है और हमारे मौरिखीन ने भी लिखी, तारीख में है ना। अब तो मुझे सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मैं बस यहाँ आज की गुफ्तगू को समेटूंगा, बाकी मैं इंशाअल्लाह 2 मजालिस में बयान करूंगा। देखें, कूफा के अंदर 3 तरह के शिया हैं। इल्जाम तो लगा दिया भाई शियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, ठीक है, कह देना आसान है मगर साबित करना मुश्किल है। चले मैं हवाला देता हूं। देखिए, कूफा में 3 तरह के शिया। शिया किसको कहा जाता है? जो फॉलोवर हो। आपके जहन में है ना, अभी मैंने डेफिनेशन बनी, किसका फॉलोवर है, किसके पीछे चलने वाला है, किसकी पैरवी करने वाला है। कूफा के अंदर 3 तरह के फॉलोवर्स थे शिया। जो मौला अली के पीछे चलता था उन्हें तारीख ने कहा है शियाने अली। जो तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के फॉलोवर थे, उनके पीछे चलते थे, उनको तारीख ने कहा है शियाने उस्मान। और जो अमीर शाम के फॉलोवर थे, उसके पीछे चलते थे, तारीख ने उन्हें कहा है शियाने मुआविया। क्योंकि देखिए उस वक्त फिरके नहीं थे, उस वक्त तारीख बता रहा हूं मैं, फिरके थोड़ी थे कि देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, ये फिरके थोड़ी थे, सब शिया थे। तवज्जो सुनिएगा, अब थे किसके ये अलग बात है, तारीख बता रही है ना। जो जिसके पीछे चलता था, जो जिसको फॉलो करता था, जो जिसके कवाइद अपनी जिंदगी में अपनाता था, वो उसका शिया था। कूफा में 3 किस्म के शिया थे। शियाने उस्मान भी थे, शियाने मुआविया भी थे, शियाने अली भी थे।
शियाने अली के नाम हम बताते हैं। शियाने अली में पहला नाम जो करबला आया मगर कत्ल करने नहीं आया, हुसैन का साथ देने आया, वो हबीब इब्ने मज़ाहिर। दूसरा मुस्लिम इब्ने औसजा, अबू सुमामा असदी, ये वो हैं जो शियाने अली हैं, जो अपने आप को कूफा के अंदर शियाने अली कहलाते थे। अब तवज्जो सुने, आपने सही कहा, हम मानते हैं कूफा के शियों ने ही इमाम हुसैन को कत्ल किया, मगर आधी बात नहीं सुननी है, क्लिप काट के नहीं चलाना। आधा क्लिप काट के चल जाएगा तो फितने होते प्रोपेगेंडे। कूफा के शियों ने ही कत्ल किया, मगर तारीख में झांक के देखो, जो साथ देने आया वो किसका शिया था, जो कत्ल करने आया वो किसका शिया था। इसलिए इल्जाम लगाना आसान है, मगर तारीख में जाके देखें कौन किसका फॉलोवर था, पता चल जाएगा। अब कूफा में, अब शियाने कूफा को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें ना, 3 कैटेगरीज में, तो कूफा 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक है नासिराने हुसैन, जो इमाम हुसैन की नुसरत को आए, ये अलैहिस्सलाम है, ठीक है, ये सुरखरू हो गए। दूसरे हैं कातिलाने हुसैन, जो इमाम हुसैन को कत्ल करने आए, ये लानतुल्लाह, ठीक है, क्लियर हो गए। ये दोनों तो क्लियर हो गए, मगर एक दरमियान वाला बीच में फंसा हुआ है, तो जो सुनिएगा, एक नासिराने हुसैन क्लियर है, जन्नत, और जन्नत में भी वो मकाम इमाम हुसैन के साथ ही है ना, इमाम हुसैन के शहीद हुए इमाम के साथ। नासिराने हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका तज़किरा आज मजलिसों में, ठीक है। कातिलाने हुसैन लानतुल्लाह जहन्नम में। लेकिन एक दरमियान में एक और तबका है, इसको तारीख की टर्म्स में बताता हूं, बल्कि नहजुल बलागा की ये इस्तिलाह मौला की टर्म्स, ये है खाजिलाने हुसैन। खाजिल, खा जाल लाम, खजल अरबी में कहते हैं किसी से टूट जाना, कहीं से टूट कर अलहदा हो जाना, बैठ जाना। खजल अरबी जबान में बकरी के उस बच्चे को कहते हैं जो अपने रेवड़ से अलग होके अकेला हो जाए और रेवड़ से जुदा हो जाए। और जब ये रेवड़ से जुदा होता है तो फिर क्या होता है पता है, फिर इसको भेड़िया आसानी से खा जाता है। रेवड़ के अंदर हमला जरा मुश्किल होता है, मगर जब अकेला हो तो उस बकरी के बच्चे को आसानी से वो खा जाता है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता था कि कहते थे खदल, खदल, खदल यानी वो बकरी का बच्चा जो अपने रेवड़ से जुदा हो गया। अब आए नहजुल बलागा की जानिब। नहजुल बलागा में मौला ने ऐसे लोग जो हक का भी साथ नहीं देते और बातिल का भी नहीं देते, यानी न्यूट्रल, खामोश तमाशाई, इनको मौला ने कहा खदलुल हक का वलम यंतसिरुल बातिल। इमाम ने कहा तुम कौन लोग हो, तुम खदलुल हक, तुमने हक को छोड़ा और बातिल का भी साथ नहीं दिया। ये तीसरा तबका है, ये दरमियान वाला तबका है। इसको आज की जबान में क्या कहते हैं, न्यूट्रल। हम क्या कहते हैं भाई, हमारा किसी से लेना देना नहीं है, हम क्यों पड़े इनके चक्रों में। हक और बातिल का कोई भी मसला हो, हक और बातिल की कोई भी जंग हो, तो एक बड़ा तबका कौन सा होता है, न्यूट्रल, खामोश तमाशाई। इस न्यूट्रल तबके को कहते हैं खादिल। अब समझ आया तीसरा, नासिराने हुसैन, कातिलाने हुसैन, खादिलाने हुसैन। कूफा में तीनों थे, लेकिन जब बीबी बाजार में आई, खिताब किया, कातिलान से नहीं किया। नासिरान तो सुरखरू हो गए, कातिलान बदकिरदार, इन खादिलान से किया। जो खामोश थे ना, जनाब ज़ैनब ने इनको ललकारा, इनको कहा, क्योंकि इनके दिल में मोहब्बत तो थी अहले बैत की, मार्फत भी थी, मगर इताअत नहीं की। तो जो है आपकी मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ गए थे, मार्फत की भी चढ़े थे, मगर इताअत नहीं की। और जो मोहब्बत और मार्फत के दर्जात में आ जाए मगर इताअत ना करे तो क्या होता है, तो जो सुने वो यही होता है जो करबला में हुआ। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इन तबकात को हमने समझना होगा। अगर हम इन तबकात को समझेंगे, हमारे करबला समझ आएगी। मुहिब खाली रहना काफी नहीं है, मुहिब से शिया तक का सफर जरूरी है, ये जरूरी है। आए आकर देखें तारीख में, मैं आपको शिया बताऊं, ये जितने इमाम हुसैन के साथ आ रहे हैं ना, देखें हजरत अली अकबर कौन है, इमाम हुसैन के बेटे हैं, बेशक हैं, उनका इमाम हुसैन के साथ रिश्ता
वो फितरी रिश्ता है बाप बेटे का, मोहब्बत भी बहुत है। मगर सैयदुल शहदा के साथ ये जो आ रहे हैं ना, बेटा बन के नहीं आए, इमाम को इमाम मान के खुद शिया हुसैन बन के आए। हजरत अली अकबर का ये रिश्ता समझे, यहाँ कर देखें ये कौन लोग हैं। हजरत अब्बास का ये रिश्ता समझे, जनाब ज़ैनब, तो जो सुनिए क्या मान के आई भाई को, खाली भाई मान के नहीं, इमाम मान के इताअत करने आई। ये इमाम और मुती का जो रिश्ता है ना, इमाम और शिया का जो रिश्ता है, ये सबसे अहम रिश्ता है। अगर हमें ये समझ आ गया तो मजलिसों का मकसद समझ आ जाएगा, मजलिसें समझ आ जाएंगी। ये मजलिसें इसीलिए तो हैं कि तुम उसके लिए तैयार हो जिसने आना, खाली मुहिब नहीं रहना, इताअत के दर्जे में आना, बस अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन हाँ ये याद रखें, इताअत के दर्जे में आने के लिए कुर्बानी बड़ी देनी पड़ती, कुर्बानी देनी पड़ती है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती। इताअत के दर्जे में आने के लिए इताअत इमाम में अपने बाजू कुर्बान करने पड़ते, कलेजा देना पड़ता, 6 महीने का बच्चा भी देना पड़ता है, जब जाके दीन बचता है। 6 महीने का बच्चा भी देना पड़ता है। सुन नाज़ादारो, सुन नाज़ादारो, बड़ी जिम्मेदार है अली की बेटी, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारियों को उठाए। 11 मुहर्रम की सुबह जब बीबियों को असीर किया गया, सुन के रो नाज़ादारो, रोने आए हो ना, सैयदा आपका गिरिया कबूल कर, सैयदा राजी हो, लेकिन गिरिया ऐसे करना जैसे हक बनता है। अबू बसीर इमाम बाकिर को कहते थे, इमाम बाकिर अबू बसीर को कहते थे, अबू बसीर ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। ज़हरा राजी हो, सैयदा ये पुरसा कबूल कर, इमाम ज़माना आपका गिरिया कबूल करें। अज़ादारों, इन आंसुओं की कीमत वाक़ई ज़हरा जानती हैं, हम नहीं जानते। लेकिन सुनना अज़ादारों, 11 मुहर्रम की सुबह एक रिवायत मिलती है मक्तल में कि सैयदजादियों को, नबी की बेटियों को असीर किया गया, और असीर करके अपने उनके जो प्यारों के लाशें पड़े थे ना, वहां से गुजारा गया। आप सुन के रो रहे हो, सैयद सज्जाद के दिल से पूछो। अजरुकुमुल्लाह। सैयद सज्जाद की मजलूमियत के 2 जुमले पढ़ूं, 2 जुमले सुनना। अगर ये 2 जुमले समझ गए ना, शायद रात भर रोते रहो, रात को सोच सोच के रोगे। 2 जुमले सुनना। सज्जाद की गुर्बत पता है क्या है? सज्जाद की मजलूमियत और सज्जाद की गैरत का इम्तिहान पता है क्या था? अज़ादारो सुनना। रिवायत में लिखा है, जब बाजार में इमाम सज्जाद चल रहे थे ना, सुनना अज़ादारो, सुन के रोना है। गैरतमंद अज़ादारो, अल्लाह तुम्हारी गैरतों को सलामत रखे। मर्दों की गैरत सलामत रहेगी तो आपकी औरतों का पर्दा सलामत रहेगा। सुनना अज़ादारो, सैयद सज्जाद की गैरत का इम्तिहान सुनना। रिवायत में है कि सज्जाद चल रहे थे बाजार में, लेकिन सज्जाद पे सबसे मुश्किल इम्तिहान पता है क्या था? आप सुन के रो रहे हो, इमाम ज़माना ये मंजर देखते हैं। सुनना अज़ादारो, जनाब जब इमाम सज्जाद चल रहे थे ना, तो मक्तल में लिखा है कि सज्जाद दरमियान में थे। अज़ादारो जुमला जाया नहीं करना, अगर ये समझ गए ना तो शायद रात भर रोगे। सज्जाद दरमियान में थे, सज्जाद के आगे भी सर थे, पीछे भी सर थे, लेकिन फर्क पता है क्या था? गैरतमंद अज़ादारो सुनो, सज्जाद के आगे भी सर थे, पीछे भी सर थे। फर्क ये था, आगे कटे हुए सर थे, पीछे खुले हुए सर थे। या ज़हरा, या ज़हरा, इससे बड़ा इम्तिहान क्या होगा? सज्जाद आगे निगाह करे तो कटे हुए सर, सज्जाद पीछे निगाह करे तो खुले हुए सर। कहां जाए सैयद सज्जाद, कहां निगाह करे? हाँ अज़ादारो सुनना, बस चंद जुमले सुनना। बाजार की एक रिवायत सुन लेना, बाजार की बात आ गई, आज सिर्फ एक रिवायत सुन लो, बाकी मैं इंशाअल्लाह कल पढ़ूंगा। अजरुकुमुल्लाह। मगर है औलाद वाले, यहाँ औलाद वाले बैठे हो ना, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। मगर सुनना, जब ज़ैनब ने आके भैया के बदन के टुकड़ों पे वादा किया था ना, भैया के बदन पायमाल हुआ था,
जब टुकड़े उठाए थे ना और एक एक को बदन को चूम के कहती थी क्या तू ही मेरा हुसैन है। तो जब वादा किया था ना अपने भाई से तो कह रही थी जनाब ज़ैनब भैया मैं सब कुछ संभालूंगी, मैं सैयद सज्जाद को भी संभालूंगी, मैं आपके मकसद को भी संभालूंगी। और फिर एक जुमला सुनना औलाद वालों, बहन कहती है भैया मैं सकीना को भी संभालूंगी। अजरुकुमुल्लाह। अज़ादारो अगर मातम आता है मातम भी कर लेना, ज़हरा आपका पुरसा कबूल करे। बस आखिरी चंद जुमले सुनना, हो गई गुफ्तगू तमाम। बाजार आ गया, बाजार में रावी कहता है कि बड़ा जम्मे गफीर था। सुनना ज़ादारो, ए औलाद वालों, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। बस आखिरी जुमले सुनो, खुदा किसी को ये मंजर ना दिखाए जो आले रसूल ने देखा है। सुनोगे क्या मंजर था? बाजार का मंजर था। रावी कहता है कि मैं जम्मे गफीर लगा हुआ था, मैं मजमे को चीरता हुआ आगे आया, मैं मजमे को चीरता हुआ आगे आया, मैंने एक मंजर देखा। ए गैरतमंद अज़ादारो सुनना, मुझे माफ करना बड़े सख्त जुमले हैं, अगर मातम आता है तो मातम भी कर लेना। बस आखिरी जुमले सुनो। ए रोना ऐसे कि इमाम सादिक फरमाते मेरे जद पे बुलंद आवाज से रोया करो। इमाम के जुमले हैं, अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमले, ये कहता है मैं आगे बढ़ा, आगे आके जब मैंने देखा ना मजमे को चीरते हुए तो मैंने एक बड़ा अजीब मंजर देखा। क्या मंजर था? का नबी की बेटियां हैं, हाथ रस्सियों से बंधे हैं। अजरुकुमुल्लाह। आप सुन के रो रहे हो, इमाम ज़माना के दिल से पूछो। आखिरी जुमले सुनो। कहता है मैंने देखा कि बीबियों के हाथ एक रस्सी से बंधे हैं और उसी रस्सी से एक बच्ची का गला भी बंधा है। अजरुकुमुल्लाह या ज़हरा। बस आखिरी जुमले, कहता है कि उसी रस्सी से बच्ची का गला भी बंधा है, मगर कहता है बड़ा अजीब मंजर था। आखिरी जुमले, बस मातम करना, सैयदा राजी हो इसी पे मातम कर लेना, इसी पे गिरिया कर लेना। कहता है बड़ा अजीब मंजर था, बड़ा अजीब मंजर था। एक ही रस्सी में बीबियों के गले बंधे थे, बच्ची का गला, बीबियों के शाने बंधे थे, बच्ची का गला बंधा था। कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने एक और मंजर देखा कि थोड़ा सा बीबियां थोड़ी दूर चलती थी, कमर उठा के चलती थी, फिर थोड़ा आगे चलती थी, कमर झुका लेती थी। या ज़हरा अजरुकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमले, ज़हरा राजी हो। कहता है कभी कमर झुकाती थी, कभी कमर उठाती थी, कभी कमर झुकाती थी, कभी उठाती थी। कहता है शोर ज्यादा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मंजर क्या है, क्यों अली की बेटियां ऐसा कर रही है। कह रहा है मैं थोड़ा आगे हुआ, मैंने जब कान लगा के सुना, जब बीबियां कमर झुका के चलती थी तो कोई आवाज नहीं आती थी, जब कमर उठाती थी एक बच्ची कहती थी फूफी अम्मा मेरा गला, फूफी अम्मा मेरा गला दुखता। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। सलामु अलैकी या शरीकतुल हुसैन, सलामु अलैकी या सकीना बिन्तुल हुसैन। परवरदिगारा हमारे इस मजलिस अज़ा में आने को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगारा तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, हाज़रीन की शरई हाजात को मुस्तजाब फरमा। तमाम मराजे और ज़ाम बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म का साया हमारे सरों पे दराज फरमा। परवरदिगारा तमाम ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद ज़ायरीन के तमाम मसाइल को हल फरमा। परवरदिगारा आज़ादारान सय्यदुश्शहदा, आज़ादारी सय्यदुश्शहदा की हिफाजत फरमा। हमें हकीकतन खुदाया तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बेगुनाह असीरों को रिहाई अता फरमा। परवरदिगारा इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा, तमाम मोमिनीन की शरई हाजात को मुस्तजाब फरमा। इस मस्जिद इमाम बारगाह में खिदमत अंजाम देने वाले मोमिनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इन मजालिस का इनेकाद करने वाले मोमिनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के नासिर और मददगारों में शुमार फरमा। एक दुआए सेहत के लिए अपील की गई है। सोस खान सैयद
शुजात अली जैदी साहब जो इस वक्त अलील हैं, परवरदिगारा सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम के वसीले, और ये भी जो सोस खान शुजात अली जैदी साहब अलील हैं, इनको भी और तमाम बीमारों को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के वसीले जल्द अज जल्द शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के नासिर व मददगारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।